एक छोटे से शहर का रेलवे स्टेशन। भीड़ हमेशा की तरह शोरगुल से भरा हुआ था। लोग अपने अपने गंतव्य तक जाने की जल्दी में थे। उस भीड़भाड़ के बीच एक भिखारी बैठा करता था। उसका नाम था रामू। रामू की जिंदगी का सहारा केवल भीख थी। रोज सुबह वह स्टेशन आ जाता और यात्रियों से कुछ सिक्कों की उम्मीद करता। लोग कभी कभी दया से उसे पैसे दे देते, कभी नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते। उसकी दुनिया बस इसी तक सिमटी थी। पहला मोड़, एक दिन स्टेशन पर सूट बूट पहने एक लंबा और प्रभावशाली व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शान साफ झलक रही थी। रामू ने सोचा, ये आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर इसे मांगूंगा तो जरूर अच्छा पैसा देगा। पहला मोड़, रामू उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए, 2 दिन से ढंग से खाया नहीं रहे। लंबा आदमी ठहर गया। उसने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और गंभीर स्वर में बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? रामू हक्का बक्का रह गया। साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या है, मेरी औकात ही इतनी कहा। आदमी मुस्कुराया, अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। जब तक तुम मुझे कुछ नहीं दोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठा और चला गया। सोच की चिंगारी रामू वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों और कानों में वही शब्द गूंजते रहे, देने के बिना पाने का हक नहीं। रात भर वह सोचता रहा, क्या सचमुच मैं हमेशा मांगता ही रहता हूँ? क्या यही मेरी किस्मत है? उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद उसे भी दूसरों को कुछ देना चाहिए। लेकिन सवाल था, वह देगा क्या? वह तो खुद भिखारी था। 3 दिन बीत गए। एक सुबह स्टेशन के पास बैठा रामू आसपास टहल रहा था कि उसकी नजर स्टेशन के किनारे लगे पौधों पर गई। उनमें छोटे छोटे लेकिन बहुत सुंदर फूल खिले थे। रामू के मन में अचानक एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले इन्हीं फूलों को दूं? भले ही ये छोटी चीज है, लेकिन देने के लिए दिल चाहिए और वो मेरे पास है। उस दिन रामू ने कुछ फूल तोड़े और उन्हें अपने पास रख लिया। जब कोई यात्री उसे पैसे देता तो रामू बदले में मुस्कुराकर 1-2 फूल उसे दे देता। यात्री आश्चर्यचकित होते, फिर फूल देखकर उनके चेहरे खिल उठते। कई लोग तो सिर्फ फूल पाने की खुशी में उसे ज्यादा पैसे देने लगे। धीरे धीरे स्टेशन पर सभी लोग रामू को पहचानने लगे, फूल वाला भिखारी। दूसरी मुलाकात कई हफ्तों बाद वही लंबा व्यक्ति फिर उस स्टेशन पर आया। रामू उसे देखते ही दौड़ पड़ा। साहब, इस बार मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। आप मुझे कुछ दीजिए और बदले में मैं आपको यह दूंगा। आदमी ने मुस्कुराकर उसे पैसे दिए और रामू ने फूल थमा दिए। लंबा आदमी बोला, वाह, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह केवल भिखारी नहीं रहा, बल्कि सचमुच व्यापार कर रहा है। आत्मबोध उस रात रामू सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि फूलों का मूल्य चुका रहे थे। मैं खुद को भिखारी समझता रहा, लेकिन असल में मैं एक छोटा व्यापारी था। यह समझते ही उसके भीतर आत्मविश्वास जाग उठा। उसने तय किया कि अब वह फूल बेचकर अपनी जिंदगी बदलेगा। नई शुरुआत। रामू ने अपने जमा पैसों से पास के गांव से फूल खरीदना शुरू किया। वह स्टेशन पर बैठकर उन्हें बेचता। लोग खुशी खुशी फूल खरीदते, क्योंकि उसके दाम सस्ते थे और मुस्कान दिल से थी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। वह रोज ज्यादा फूल लाने लगा। अब उसके पास नियमित ग्राहक भी बन गए थे। कुछ महीनों में ही उसने अपना छोटा सा फूलों का ठेला लगा लिया। सफलता की राह 6 महीने बाद रामू वही आदमी बन चुका था जिसे कभी लोग भिखारी समझते थे। अब वह साफ सुथरे कपड़े पहनता, ठेले पर रंग बिरंगे फूल सजाता और स्टेशन पर आने वाले लोगों का स्वागत करता। रामू ने आदर से जवाब दिया, साहब, आपने ही मुझे रास्ता दिखाया था। आपने सिखाया कि लेने से पहले देना जरूरी है।
आज लोग मुझसे फूल खरीदते हैं और मैं बदले में उन्हें खुशबू देता हूँ। यही मेरा असली व्यापार है। कहानी का सार, रामू की जिंदगी इस एक सोच से बदल गई। मांगने वाला नहीं, देने वाला बनो। उसमें समझ लिया कि असली अमीरी पैसों से नहीं बल्कि सोच से आती है। शिक्षा, जीवन में पाने से पहले देना सीखो। अपनी सोच बदलो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है।